हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी का क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है और किस वेव में अभी बैंक निफ्टी चल रहा है। निफ्टी का ऑलरेडी हमने यहाँ पर जो है कि डीपली एनालिसिस कर दिया है और वो वीडियो जो है कि यहाँ पर अपलोड कर चुके हैं। तो आप जाके यहाँ पर निफ्टी की जो है कि अपडेट यहाँ पर जो है कि चेक कर सकते हो कि किस टाइप से हमने जो है कि एनालिसिस की हुई है और हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर जो है कि हमने डिस्कशन की हुई है। वीकली की, आवर डेली की, आवरली की और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हर एक टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कशन की हुई है। निफ्टी की यहाँ पर डीपली एनालिसिस की हुई है कि मार्केट में क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पर जो है कि इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं बैंक निफ्टी में कि ये जो लो लगाया हुआ है हमारा कोविड टाइम का लो है। तो उसी लो से हम यहाँ पर स्टार्टिंग करेंगे कि क्या वेव चल रही है इलियट वेव के अकॉर्डिंग। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूव गया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर वन काउंट किया हुआ है। इसको, ये जो डाउन साइड का मूव आया है, इसको हमने सेकंड वेव काउंट किया है। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर की साइड का मूव जो गया हुआ है, आया हुआ है, इसको हमने दिया है नाम वेव थ्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वेव फोर्थ हो गई। और ये जो यहाँ पर जो है कि मार्केट बैंक निफ्टी का जो ये लास्ट वेव थी, ये हमारी फिफ्थ वेव हो चुकी है। ठीक है। और ये फिफ्थ वेव कैसे हुई है, ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर जो है कि अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपडेट कर दिया था। कैसे? तो कैसे, तो इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ये तो था हमारा वीकली टाइम फ्रेम। अब हम जो है कि यहाँ पर वन डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि वहां पर क्या चल रहा है। तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो चार्ट जो है कि मैंने आपको ऑलरेडी, जब मार्केट कहाँ पे था, ये जब टॉप पे था, यहाँ पर था, इस लेवल के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर यहाँ पर पोस्ट कर दिया था। आप यहाँ पर जाके चेक कर सकते हो कि मार्केट की जो ये फिफ्थ वेव है यहाँ पर लग चुकी है। कैसे? आप यहाँ पर देखो, ये तब मार्केट कहाँ पर था, 61,500 के आसपास था। तब मैंने यहाँ पर आपको रेड लाइन करके बताया हुआ था कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है कि इसके ऊपर नहीं जाएगा और यहाँ से जो है कि हमको एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है। और क्यों फॉल देखने को मिल सकता है, उसका रीजन मैं आपको यहाँ पर जो है कि डिटेल में बताऊंगा। ठीक है। तो ये चार्ट जो है कि मैंने 18 फरवरी के दिन ही पोस्ट कर दिया था। और आप देखोगे कि बैंक निफ्टी जो है कि आज के दिन जो है कि 58,200 के नीचे ही चल रहा है। ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो कहाँ चल रहा है, 57,000 के नीचे, 57,700 पे चल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर जो है कि समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने यहाँ पर इस क्यों टारगेट दिया हुआ था, वो उतना नीचे तक का क्यों दिया था। देखो, अगर आप यहाँ से जो है कि इस चार्ट को देखोगे तो ये एक चार्ट जो बन रहा हुआ है, ये जो ऊपर की जो रेजिस्टेंस की जो लाइन है ये वाली, और ये जो नीचे की जो लाइन जो बन रही है, ये सपोर्ट लाइन बन रही है, ये जो मिलके जो चार्ट पैटर्न बन रहा है, वो एक राइजिंग वेव पैटर्न बन रहा है। कैसे बन रहा है, आप देखो यहाँ से, इस यहाँ से लेके 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ वेव, ये पूरी पांच वेव कंप्लीट हुई। तो इसको हमने काउंट किया हुआ है वन। यहाँ से लेके यहाँ तक पांच मूव में नीचे आया, WXY XZ के फॉर्म में, इसको हमने काउंट किया हुआ है टू। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो ऊपर के साइड का मूव गया हुआ है, इसको हमने काउंट किया हुआ है, थर्ड काउंट किया है। इसमें भी पांच मूव है। कैसे? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये यहाँ पर थर्ड मूव हुआ। और अब यहाँ पर ये जो फोर्थ वेव आई हुई है, इसमें भी पांच मूव है। कैसे? 1 2 3 4 5, ये हमारी फोर्थ वेव हो गई। और ये जो लास्ट वेव है हमारी, ये हो गई फिफ्थ। और अब जो है कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है यहाँ से नीचे की साइड जाने की तैयारी कर रहा है। और ऑलरेडी जब यहाँ पर था मार्केट 61,000 के आसपास था, तभी मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि बैंक निफ्टी में अब फॉल आना स्टार्ट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि मुझे जो दिख रहा था कि ये जो ऊपर की रेजिस्टेंस की जो लाइन है ये वाली, और ये जो सपोर्ट की जो ट्रेंड लाइन है, ये मिलके एक राइजिंग बेस पैटर्न बना रही थी। और ये राइजिंग बेस पैटर्न जो है कि हमेशा आप देखोगे कि एक बियरिश पैटर्न होता है। और जब भी ये राइजिंग बेस पैटर्न का ब्रेकडाउन होता है, तो वहां से हमको एक शार्प फॉल देखने को मिलता है, बिल्कुल अच्छा खासा। ठीक है। और जो वो फॉल होता है, वो एक प्राइस वाइज फॉल होता है, यानी कि प्राइस जो है कि कंटिन्यूसली टूटते जाता, गिरते जाता। और टाइम जो है कि बहुत कम टाइम में जो है कि प्राइस जो है कि गिरता है। ठीक है। तो कैसे होता है, मैं इसको आपको यहाँ पर जो है कि बताता हूँ, आपको यहाँ पर लेके चलता हूँ राइजिंग वेव पैटर्न पे एग्जांपल के थ्रू। आप यहाँ पर देखोगे तो ये यहाँ पर एक राइजिंग वेव पैटर्न बना हुआ, और जैसे ही इसने ब्रेक डाउन दिया, पूरा का पूरा ये जो है कि ये जो राइजिंग वेव पैटर्न का जो गैप रहता है ना,
पूरा का पूरा जो है कि यहाँ तक का उसका टारगेट हो जाता है। कभी कभी ये भी देखा गया हुआ है कि जब तक ये जो राइजिंग वेज पैटर्न का जितना भी ऊपर के साइड का मूव आया है, वो पूरा का पूरा 100% जो है कि यहाँ तक टारगेट मिल जाता है डाउन साइड का, अचीव हो जाता है राइजिंग वेज पैटर्न। ये राइजिंग वेज पैटर्न की खासियत है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये भी एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया हुआ है। जैसे ही यहाँ से अगर ब्रेक डाउन देता है तो हमारा जो है कि 100% तक का टारगेट देखने को मिल सकता है राइजिंग वेज पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे कि ये एक राइजिंग वेज पैटर्न बनाया हुआ है। और यहाँ से मैं आपको और दो तीन इमेज और बताता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो, ये रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है और ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है। और ये जब राइजिंग वेज पैटर्न का ब्रेकआउट होता है ना, तो शार्प मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो जितना गैप रहता है ना, राइजिंग वेज पैटर्न का स्टार्टिंग वाला गैप जितना रहता है, उतना टारगेट यहाँ तक आना आ सकता है राइजिंग वेज पैटर्न में। ऑलमोस्ट देखा गया हुआ है कि मिनिमम 80% तक जो है कि राइजिंग वेज पैटर्न का फॉल आता है, ठीक है। तो ये जो जितना पैटर्न का जो जो गैप होता है ना राइजिंग वेज पैटर्न का, वो वो होता है 100% का होता है। तो 100% जो है कि यहाँ तक जो है कि प्राइस जो है कि वापस से उसी प्राइस तक आ जाता है, ठीक है। तो इसको हम जो है कि यहाँ पर अपने चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो राइजिंग वेज पैटर्न है हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ। अगर इस प्राइस को अगर देखें तो यहाँ से हमने इस ट्रेंड लाइन को लिया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गई। और ऊपर की जो लाइन बन रही है हमारी कौन सी, यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी थोड़ी टच हो रही है और यहाँ पर भी। तो इस लो से इस हाई को अगर देखा जाए तो मेजर करें, तो ये जो लो और ये जो हाई, इसका गैप जो है राइजिंग वेज पैटर्न की जो हाइट है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो प्राइस अभी यहाँ पर चल रहा है। तो ये पूरी की पूरी प्राइस जो है कि प्राइस का जो करेक्शन है ऑलमोस्ट यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। ठीक, एक तो ये पहला केस हो गया। और सेकंड केस क्या होता है इसका, कि जो इसके जितने भी यहाँ पर जो सपोर्ट की जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है, जहां जहां जितने बार उसने टेस्ट किया है, ये उसके राइजिंग वेज पैटर्न के बियरिश साइड के यानी डाउन साइड के टारगेट बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर टच किया हुआ, तो इसका पहला टारगेट क्या होगा राइजिंग वेज पैटर्न का, ये वाला टारगेट हो गया। अब तो इसने ये वाला टारगेट तो हिट कर दिया, तो अब इसका सेकंड टारगेट कौन सा रहेगा हमारे लिए, ये वाला टारगेट रहेगा। ये वाला सेकंड टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया। सेकंड टारगेट राइजिंग वेज पैटर्न का ये वाला हो गया। और थर्ड टारगेट हो गया ये वाला हमारा, ठीक है। इसने भी थोड़ा टच किया। और फोर्थ टारगेट कौन सा हुआ हमारा, ये फाइनल, ये फोर्थ टारगेट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और राइजिंग वेज पैटर्न ऐसा एक पैटर्न है जो जितना रिकवर किया है ना, उतना ही प्राइस जो है कि वापस से उसी पॉइंट पे खड़ा हो जाता है जहां जिस पॉइंट से स्टार्ट किया है, चलना स्टार्ट किया था, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। तो इसमें जितने भी पॉइंट जो सपोर्ट के रहते हैं ना, वो उसके टारगेट बन जाते हैं। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। और इलियड वेव के अकॉर्डिंग भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर जो है कि ये पहला मूव कंप्लीट हो गया, यहाँ पर सेकंड मूव कंप्लीट हुआ, ये यहाँ थर्ड मूव कंप्लीट हुआ, ये हुआ हमारा फोर्थ, और ये फिफ्थ, ठीक है। तो इलियड वेव के अकॉर्डिंग भी ये एक देखा जाए तो एंडिंग डायगोनल टाइप का बन रहा है। और एक ये राइजिंग बेस पैटर्न भी है। तो दोनों कॉम्बिनेशन बन रहे हैं यहाँ पर कि मार्केट जो है, ये जो है कि बैंक निफ्टी यहाँ से और फर्दर फॉल कर सकता है। और ये जो फॉल जो करेगा ना, वो एक शार्प फॉल रहता है राइजिंग बेस पैटर्न का। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम जो है कि यहाँ पर और थोड़ा बहुत डीपली डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पर, ये तो था हमारा वन डे टाइम फ्रेम पे, कि यहाँ पर इलियड वेव के अकॉर्डिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर इस लो से इस हाई को अगर मैच करें, तो मिनिमम मिनिमम जो है राइजिंग वेज पैटर्न का जो टारगेट जो रहता है, वो रहता है 50% से तो लेके तो 61% तक। और देखा जाए तो राइजिंग वेज पैटर्न का जो हमारा जो सेकंड सपोर्ट है वो यहाँ पर आ रहा है, इस लेवल के आसपास ही आ रहा है। तो जो हो सकता है कि यहाँ तक हमको बैंक निफ्टी आता हुआ और दिख सकता है, ठीक है। और अगर इसके नीचे अगर सस्टेन होता है 53,000 को, तो फिर हमारा फोर्थ टारगेट ये रहेगा, ठीक है। तो मैंने आपको पूरी पॉसिबिलिटी बता दी है, ठीक है। और राइजिंग बेज पैटर्न जो होता है बहुत खतरनाक पैटर्न होता है, बहुत एकदम बियरिश पैटर्न होता है, और प्राइस जो है इसमें बहुत तेजी से टूटता है, ठीक है। तो अब हम जो है कि यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये जो चार्ट लगा हुआ है हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसने जो है कि यहाँ पर एक टॉप लगाया हुआ था,
टॉप तो नहीं, टॉप तो वैसे यहाँ लगाया हुआ था, तो हमने इसको जो है कि यहाँ पर इसको 0 पॉइंट कंसिडर किया और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का हमने कंसिडर किया हुआ है, यहाँ पे इसको ए मार्क किया हुआ है। और ये जो मूव ऊपर की साइड गया है ये बी, और ये प्राइस जो नीचे की साइड फॉल आ रहा हुआ है इसको हमने सी काउंट किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक एबीसी का पैटर्न हो गया। ठीक, और इस सी के अंदर भी एक और पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये जो पूरा ये जो पैटर्न बन रहा है ये बना हुआ बिल्कुल सेम निफ्टी की तरह ही पैटर्न बना हुआ है, इररेगुलर फ्लैट करेक्शन पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, और इस सी के अंदर भी एक और इरेगुलर फ्लैट करेक्शन पैटर्न बन रहा है। कैसे? यहां से देखोगे आप, ये ए, ये बी और ये सी। ठीक है, ठीक, होप आपको ये क्लियर हो गया होगा मैं जो आपको बता रहा हूँ। ठीक, और बी कैसा बन रहा है? यहाँ पर बी जो बन रहा है यहाँ पर ट्रायंगल के फॉर्म में, यहाँ पर बी पूरा कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ? ये हमने काउंट किया, ए हो गया, इसको ए नाम दिया। ठीक, अब देखोगे यहाँ से ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हमारा ये सी, ये हो गया डी और ये ई हो गया। इस ई को काउंट किया हुआ है हमने, ये जो पूरा ट्रायंगल को काउंट किया हुआ है हमने यहाँ पर बी। तो ये वेव बी कंप्लीट हुआ यहाँ पर, करेक्शन का बी कंप्लीट हुआ। ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन पैटर्न है, तो यहाँ पर बी कंप्लीट हुआ। और अब ये जो चल रहा है यहाँ पर सी चल रहा है। और सी वेव आपको पता है, सी वेव हमेशा 5 मूव में होती है। कैसे होती है? तो देखो, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पहला मूव हुआ, ये सेकंड मूव, ये थर्ड मूव, ये फोर्थ, और ये अभी ये फिफ्थ मूव चल रहा है। और ये फिफ्थ मूव कहाँ तक चल सकता है अब? तो इसको अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अगर लगाते हैं फिर रिट्रेसमेंट, तो फिर रिट्रेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मैक्सिमम मतलब मिनिमम 161 पॉइंट तक तो जाता ही है। और अगर एक्सटेंशन में अगर वेव जा रही है तो वो जा सकता है कहाँ तक? 2.618 तक जा सकता है। यानी कि हो सकता है कि मुझे जो लग रहा है कि बैंक निफ्टी अभी 57,000 तक और जा सकता है, 57,100, यानी कि 57,000 तक और नीचे की साइड जा सकता है। ठीक है, तो ये तब जाके हमारा जो है कि यहाँ पर ये वाला ए बी सी, ये वाला करेक्शन सी का, और सी किसके अंदर बन रहा है? ये वाले बड़े पैटर्न इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का पैटर्न कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो इसको अब हम जो है कि यहाँ पर काउंट करेंगे, ये पूरा एबीसी के स्ट्रक्चर को काउंट करेंगे, इरेगुलर फ्लैट पैटर्न को हम काउंट करेंगे क्या? डब्ल्यू। फिर यहाँ से जब भी प्राइस रिवर्स करना स्टार्ट हुआ और ऊपर की साइड आना स्टार्ट हुआ तो उसको हम काउंट करेंगे एक्स। ठीक है, और फिर उसके बाद एक और करेक्शन आ सकता है मे बी, तो उसको जब भी वो करेक्शन आएगा और जब भी ये डब्ल्यू का जो लो लगा रहेगा उसको अगर क्रॉस करेगा उसको हम वाई काउंट करेंगे। ठीक है, तो होप आपको पूरी बैंक निफ्टी की एनालिसिस समझ में आ गई होगी। और ये चार्ट मैंने जो है कि आपको इरेगुलर फ्लैट पैटर्न का पहले ही ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था 18 फरवरी के दिन। तो वो चीज आपको एक्सप्लेन मैंने कर दी है कि किस वजह से मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ था। तो मार्केट में ये बैंक निफ्टी में हो सकता है कि और हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल सकता है, एज पर द इलियड वेव, एज पर द राइजिंग वेज। ठीक है, तो अभी और करेक्शन आना बाकी है। हो सकता है कि ये पूरा का पूरा यहाँ तक 100% भी क्रैश कर सकता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मिलते हैं कल लाइव मार्केट में अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं।